मुतासरीन के नुकसानात का अजाला होगा। पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा फ्लड सर्वे जारी कर दिया गया। पीडीएमए के मुताबिक 27 अजला में 1857 टीमें सरगर्म। सैलाब से मुतासिर 53,985 एकड़ अराजी की निशानदही कर ली गई है। तबाहशुदा 24,246 मकानों का डेटा भी जमा कर लिया गया। जनूबी पंजाब समेत मुख्तलिफ अजला में 3,945 मवेशी हलाक हुए हैं। आपको अपडेट करें, सैलाब मुतासरीन के नुकसान का अजाला होगा। पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा फ्लड सर्वे जारी। पीडीएमए के मुताबिक 27 अजला में 1857 टीमें सरगर्म। सैलाब से मुतासिर 53,985 एकड़ अराजी की निशानदही, तबाहशुदा 24,246 मकानों का डेटा भी जमा कर लिया गया। जनूबी पंजाब समेत मुख्तलिफ अजला में 3,945 मवेशी हलाक हुए। सैलाब से मुतासिर मोटरवे M5 21 रोज से बंद। ट्रैफिक का रुख मुतबादिल रास्तों पर मोड़कर काम चलाया जा रहा है। शाहरा जलालपुर के करीब सैलाब से टूट गई थी। इमरजेंसी की सूरत में मुसाफिरों को हेल्पलाइन पर राब्ता करने की हिदायत। मोटरवे के हवाले से आपको बताएं, सैलाब से मुतासिरा मोटरवे M5 21 रोज से बंद है। ट्रैफिक का रुख मुतबादिल रास्तों पर मोड़कर काम चलाया जा रहा है। शाहरा जलालपुर के करीब सैलाब से टूट गई थी। इमरजेंसी की सूरत में मुसाफिरों को हेल्पलाइन पर राब्ता करने की हदायत की गई है। मोटरवे के हवाले से सैलाब से मुतासिर मोटरवे M5 21 रोज से बंद है। ट्रैफिक का रुख मुतबादिल रास्तों पर मोड़कर काम चलाया जा रहा है। आपको बताएं, सैलाब को 28 रोज बीत गए मगर इमदाद के मुंतजिर धोड़कोट के मुतासरीन की मुश्किलात खत्म ना हो सकी। खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने वाले सैलाब मुतासरीन ने चारपाइयों पर कपड़े डालकर आरजी छत बना ली। तफसीलात से आगाह करेंगे मलिक अतीक लांग। बिल्कुल, इस वक्त बस्ती संजरानी के मकाम पर मौजूद हूँ, जहाँ अगर बात की जाए 28 दिन हो गए हैं सैलाब को यहाँ आया और गुजर गया तबाह कार्य मचाते हुए, लेकिन जो यहाँ के मुतासरीन हैं वो बेयार मददगार खुले आसमान तले चार पाइयों के सहारे जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। मेरे साथ मुतासरीन मौजूद हैं, उनसे सवाल से बात करेंगे। साको अज 28 डी थी पेन, ना साडो डीसी साहब टोटे हैं, ना एसी साहब टोटे हैं, ना साको कोई खैमा दिते ने, ना साको कोई खुश्क राशन दिता गए। हालांकि साडा सरकारी लिस्ट दे विच साडी बस्ती संजरानी मौजा धूड़कोट दे विच मौजूद है, जेड़े 25 तो 30 घर बिल्कुल तबाह थी गए। चंद घर जेरे बच्चे ओ भी बाहण दे काबिल कहनी। असा अपनी मदद दे तहत आप जेड़ा इथा छत दा साया बनाए से खुले आसमान तक तले बैठे से थे। इतनी शदीद धुप होंदी है, इतना गर्मी होंदी है, असा को इथा बाहण बर्दाश्त नहीं थींदा। साढ़े खावन पीवन की ख्वाहिशात हैं, साढ़े आखिर घर का निज़ाम को सरकार साड़ी हेल्प करे से तो साढ़े घर का निज़ाम ही चल से। अस खुले आसमान दे तले बैठे हैं ते इया फरियाद गहते बैठे हैं, कोई उसे साड़ा हाथ पकड़े से साड़ी मदद करे से, लेकिन साकू सरकार को कोई उम्मीद कहनी, कोई साडो टोर ते कहनी आया। डीसी साहब एसी साहब बस्ती स्त्रंड बिशारा ते हजारां की तादाद दे लोग रहंदे पेन, उत्था हर कई आमदे, उत्था हर कहीं की आवाज सुनी वेंदी, लेकिन साड़ी कोई आवाज। बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि 28 दिन गुजरने के बाद आज भी खुले आसमान तले बेयारो मददगार बैठे हैं। लिहाजा एसी अहमदपुर शर्किया डीसी बहावलपुर से अपील की जा रही है कि यहाँ का सर्वे किया, इनको खाने पीने की जो ऐश हैं वो फराहम की जाए। जी बहुत शुक्रिया मलिक अतीक लांग आपका। नौशहरा जदीद में सतलुज के किनारे आबाद बस्ती संजरानी के मुतासरीन भी सैलाबी तबाहकारियों से परेशान, खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। घर मलबे का ढेर बन गए। मुतासरीन का इंतजामिया से रिलीफ का मुतालबा। मजीद अपडेट्स जानेंगे मलिक हबीब से। जी मलिक हबीब। बिल्कुल, दरिया सतलुज के किनारे बस्ती गुलाम यासीन संजरानी में मौजूद हूँ। यहाँ पर अगर बात की जाए सैलाबी सूरत हाल की, तो यहाँ मैं एक ऐसी फैमिली के साथ मौजूद हूँ जो खुले आसमान तले बेयार और मददगार खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। बात करने की कोशिश करेंगे। जी अम्मा, क्या क्या मुश्किलात का सामना? ना हमें कैंप मिला है, ना हमें राशन मिला है। बच्चे हमारे धूप में पड़े हैं, हमारे पास कोई चीज भी नहीं है। मौजूदन देखो हमारी मस्जिद, हमारे बच्चे बैठे हैं धूप में, हमारे कैसे पड़े। हमारे पास कोई चीज भी नहीं है, ना राशन मिला गया है, ना कोई कैंप मिला गया है। धूप के मारे हमारी हालत तो देखें, कोई ऐसी चीज भी नहीं है जो पका के हम बच्चे को दे। हम धूप में बैठे हैं, हमारे लिए कोई चीज दी जाए, हमारे लिए कोई हमारे लिए हेल्प की जाए,
कोई चीज हमारे पास भी नहीं है। ये बुजुर्ग है, इसके पास कुछ भी नहीं है। बाबा है हमारा, ससुर है हमारा, इसका भी कुछ भी नहीं है। हमारे साथ है, धूप के साथ बुजुर्ग बंदा है, बैठा है, कोई चीज भी नहीं, हम इसे पका कर खाए। हमारा सारा सामान सब कुछ हमारा बर्बाद हो गया, हमारा किसी ने नहीं सुना। हम कहाँ जाएं? मरियम नवाब साहब से हम अर्ज कर रहे हैं, हमारी सुने, हमें ये सब कुछ लगा के दें, हम कैसे बैठे? जी, जैसा कि आपने सुना भी, हर किसी के जहन में तो ये बात आ गई भी पानी उतर चुका है, तो वो सब ने जो है वो चुप साध लिया। तो लिहाजा इस खातून बेचारी यहाँ पर खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। मरियम नवाज साहब से अपील की जा रही है इसके बाद का फिलफोर नोटिस लेकर यहाँ पर जो है हमारे जो घर है नए सिरे से तमीर कराए। जी शुक्रिया मलिक हबीब अपडेट करने के लिए। खबर दें, मुबारकपुर की बस्ती अराई में सैलाबी रेले की तबाहकारियां जारी हैं। सैकड़ों घर मुतासिर, मकीन खुले आसमान तले बैठने पर मजबूर। मुतासरा मकीनों का कहना है उनके घर, सामान और जिंदगी भर की जमा पूंजी दरियाबुर्द हो गई। दिलशाद जो यह तफसीलात से आगाह करेंगे। जी दिलशाद, आगाह कीजिएगा। जहाँ से भी दरिया सतलुज का जो सैलाबी पानी है वो वापस जा रहा है, तो वहाँ पे एक कयामत जो है वो बर्पा कर रहा है। कयामत का जो मंजर है वो पेश कर रहा है। लोग अपने घरों में जब पहुंचते हैं तो उनका जो सामान था कीमती और जो घर थे वो जमीन बोस हो चुके हैं। मैं इस टाइम मौजूद हूँ बस्ती अराई में, जहाँ पे जो मकीन है वो इंतहाई परेशान हो चुके हैं क्योंकि उनके जो कमरे थे, सैकड़ों की तादाद में इस बस्ती में जो कमरे थे वो गिर चुके हैं। मैं इस टाइम एक मुतासरा शख्स के साथ मौजूद हूँ। भाई साहब बताइएगा, कितना कमरे आपके गिर चुके हैं, क्या मुश्किलात हैं? जी, एक कमरा था वो गिर गया, दीवार थी, मतलब सब कुछ खत्म हो गया। बच्चे जो है रोड पे बैठे हुए हैं। अभी हमारे पास इतना नहीं है पावर जो हम अपने बनवा सके, बिल्कुल खत्म हो गया सब कुछ। अच्छा, क्या अपील करेंगे? आपके कितना बच्चे हैं, कितना कमाने वाले लोग हैं? आप दोबारा से घर बनवा पाएंगे? नहीं बनवा सकते, अभी 3 बच्चे हैं छोटे छोटे, हम नहीं बनवा सकते अपने घर। अब 3 छोटे बच्चे हैं और इसके साथ साथ जो दीगर फैमिली है वो भी इनके साथ मौजूद है। मेरे अकब में अगर कैमरामैन दिखा सके तो पीछे नजर भी आ रहा है कि इनके जो कमरे थे वो पूरी तरह जो है वो जमीन बोस हो चुके हैं। दरिया सतलुज का जो सैलाबी पानी था वो बहाकर ले गया है। जैसे ही पानी जो है वो खत्म हुआ तो यहाँ के जो मकीन है अपने घरों में पहुंचे, वहां पे कयामत बर्पा थी। लोग जो है इंतहाई परेशान हो चुके हैं और मुतालबा कर रहे हैं हुकूमत से कि कब तक जो है इनको इमदाद फराहम की जाएगी, कब तक इनके जो सर्वे है वो मुकम्मल किया जाएगा। उसके बाद जो है इनको जो इसका कमरे हैं वो दोबारा से बनवाए जाएंगे। इसके साथ साथ जो इनका मेन मसला है वो राशन का है, जो इस वक्त जो है बेयारो मददगार जो है खुले आसमान के नीचे बैठे हैं। इनके पास खाने के लिए भी कोई चीज मौजूद नहीं है। तो जल्द अज जल्द इस मामले का नोटिस लेना चाहिए और ऐसे जो खानदान है उनको फौरी तौर पर जो इमदाद है वो फराहम की जाए ताकि जो इनके दो वक्त का खाना है वो ये मुयस्सर कर सकें। जी बहुत शुक्रिया दिलशाद जोइए आपका। अलीपुर के नवाही इलाका सीतपुर में सैलाब मुतासिरीन के लिए फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। 25 लाख रुपए से जायद मालियत की अद्वियात सैलाब मुतासिरीन में मुफ्त तकसीम की जाएंगी। मेडिकल कैंप में माहिर डॉक्टर्स की खुसूसी टीम मौजूद। मजीद तफसीलात जानेंगे राना इमरान से। राना इमरान बताइएगा। इस वक्त अलीपुर के नवाही इलाका सीतपुर में मौजूद हूँ, जहाँ वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी सरदार आमिर तलाल खान गुपांग मेंबर कौमी असम्बली की जानिब से मेडिकल कैंप लगाया गया है। मेडिकल कैंप में जो है इस वक्त आप देख सकते हैं कि सैकड़ों जो यहाँ सैलाब मुतासरीन हैं, जो यहाँ के मकामी शहरी हैं, वो यहाँ पर आ रहे हैं। यहाँ जो है अपना डॉक्टर्स को चेकअप करवाने के बाद मुफ्त अदवायात भी हासिल कर रहे हैं। मेरे साथ यहाँ नाज़िक सांगी साहब मौजूद हैं जो इस कैंप को जो है देख रहे हैं। मजीद इनसे जानेंगे। सांगी साहब बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, ये जो कैंप का इनकाद किया गया है बेसिकली ये सैलाब ज़दगान अवाम के लिए था और यहाँ 100% टोटल सैलाब था। और ये कैंप मेरे बड़े भाई सरदार आमिर तलाल और सरदार जुगू खां जो MP है हमारे, उनकी तरफ से ये अरेंज किया गया है और मेरे ज़िम्मे मैनेजमेंट थी। और जिसका साथ ये सरदार जुल्फ़कार भुट्टो उर्फ भुट्टो साहब ने दिया है। और यहाँ पर अभी तक तकरीबन 2500 से 3000 पेशेंट हम चेक करवा चुके हैं, जिसमें 8 से 9 डॉक्टर तशरीफ़ ले आए जिनका हम बेहद मशकूर हैं। उनमें से 2 गायनेकोलॉजिस्ट थी, एक गैस्ट्रो के थे, एक डर्मा के थे, 2 GPs हैं और इस तरह जो है ना एक आइज़ के भी डॉक्टर थे। तो इस वक्त तकरीबन 3000 जो है ना पेशेंट चेक हो गया है। इसका जो बेसिकली जो पर्पज़ था वो अपनी हम आवाम को ना जो इस मुश्किल वक्त में ना उनको जो हम फैसिलिटेट करें।
मेडिकल कैंप का जो मकसद है वो ये है कि इन दिनों तहसील अलीपुर का 90% जो हिस्सा है वो सैलाब की जद में आ चुका था। इस वक्त तक जो है 3000 जो मरीज हैं वो अपना चेकअप भी करवा चुके हैं और उनको जो है मेडिसिन भी मुफ्त फराहम की जा रही है और ये जो सिलसिला है रात गए तक जारी रहेगा। जी शुक्रिया राना इमरान अपडेट करने के लिए। आपको बताएं, रहीम यार खान की पुरानी आबादी गुलशन उस्मान का पार्क और ग्राउंड छिन गया। बच्चों की मुस्कुराहटें मान पड़ गईं। खातीन की तफरीह गाह भी खत्म हो गई। गुलशन उस्मान के ऐन वस्त में पार्क की जगह पर थाना सिटी सी डिवीजन की इमारत तामीर कर दी गई है। शहरियों में इश्ताल और एहतजाजी मुजाहरा, क्या कहते हैं जानते हैं इस रिपोर्ट में। किसी भी इलाके की खूबसूरती का बाइस भी बनते हैं, बच्चों के लिए तफरीह का बाइस भी बनते हैं। गुलशन उस्मान एक पुरानी आबादी है, वहाँ पे एक पार्क मौजूद है, वही जनाजा गाह है, बच्चों की खेलने की भी जगह है, मगर अब वो थाने में तब्दील हो रही है। उसकी थाना बनाने के हवाले से वहाँ पे खुदाई भी शुरू हो चुकी है। थाना सीड भी यहाँ पे बनाया जा रहा है। तो तमाम जितने भी गुलशन उस्मान के बासी हैं वो बाहर निकले एहतजाजी मुजाहरा कर रहे हैं। साबिक नाज़म यूनियन कौंसल हमारे साथ मौजूद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मशकूर हूँ आपका रोही टीवी का कि आप लोगों ने हमारी आवाज़ को उठाया। असल में बात यह है कि ये पार्क, ये जो टाउन है तकरीबन 50 साल पुराना बना हुआ है, पहले का बना हुआ है और यहाँ से जो भी ये गवर्नमेंट का टाउन है, डेवलपमेंट चार्जेस पे हो चुके हैं। ये जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है ये लोगों ने इसकी पैसे दिए हुए हैं इसकी जो है। अब होना तो ये चाहिए था कि यहाँ पे कुछ थोड़े पैसे खर्च करके इनको अच्छा बना के पार्क को बच्चों के लिए तफरीह का सामान मुहैया किया जाता है, ताकि जो बच्चे हैं हमारे, जो हमारी कौम का मुस्तकबिल है, उनको खेलने के लिए कोई जगह मिलती। लेकिन हमें पता भी नहीं चला कि ये काम आके शुरू हो गया थाने का, और ये कब मंजूर हुआ, किस वक्त मंजूर हुआ, कोई पता नहीं है। किसने मंजूर किया कोई पता नहीं है। ये बहुत ही गैर इंसाफ़ी है, गैर इंसाफ है। मैं समझता हूँ कि मैं वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहबा को, वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब को, आईजी पंजाब साहब को अपील करता हूँ, मैं पुरजोर अपील करता हूँ। जब बच्चों को खेलने की जगह नहीं होगी, जनाजा पढ़ने की जगह नहीं होगी, लोग किधर जाएंगे। पुरजोर मजम्मत भी की जा रही है, मुतालबा भी किया जा रहा है कि जो यहाँ पे तमीर शुरू की जा रही है थाने की, उसको फिलफोर वापस लिया जाए, इसको खूबसूरत बनाया जाए, ताकि जो बच्चे यहाँ पे खेलते हैं उनको अच्छा माहौल मिल सके, यहाँ की फैमिलीज़ को भी। क्योंकि 50 साल पुरानी ये 50 साल पहले ही ये पार्क था, तो अब पार्क को थाने में क्यों तब्दील किया जा रहा है, यही सवाल पूछा जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया। आसिम सदीक हमारे साथ थे, तफसीलन अपडेट कर रहे थे। गढ़ा मोड़ में करोड़ों रुपए की लागत से बनाया जाने वाला मरियम नवाज अस्पताल फाल ना हो सका। अस्पताल तामीर हुए कई माह गुजरने के बावजूद मरीजों के लिए ना खोला गया। दूर दराज से आने वाले मरीज महंगे दामों इलाज करवाने पर मजबूर। मजीद तफसीलात जानेंगे साजिद चौधरी से। जी साजिद बताएगा। बिल्कुल, मैं इस वक्त गढ़ा मोड़ के मरियम नवाज अस्पताल में मौजूद हूँ, जो कि कई माह से जो है वो तामीर तो कर दिया गया है, लेकिन अभी तक मरीजों के लिए उसको खोला नहीं गया। मेरे साथ इस वक्त कुछ अहले इलाका मौजूद हैं, आइए इस हवाले से उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। प्यारे भाई, ऐसा है कि ये बिहाड़ी का शहर गढ़ा मोड़ है। ये मरियम नवाज ने एक हॉस्पिटल बनाया है और इस पे बहुत ज़्यादा खर्च किए, लेकिन ये अभी तक बंद पड़ा हुआ है। 2-3 महीने से बंद पड़ा है, तैयार होने के बावजूद भी बंद है। तो ये मरियम नवाज साहिबा से भी गुजारिश है कि इस अस्पताल को फौरी तौर पे खोला जाए, ताकि अवाम को सहूलियात मुयसर हो। यहाँ पे लोग आते हैं जिनकी टांगें टूटी हुई हैं, कोई और किसी बीमारी में मुब्तला है, और वो ये मेडिसन लेने के लिए परेशान है। यहाँ पे कुछ न कुछ तो मेडिसिन मिलती है, वहाँ से मेडिसिन लेना भी बड़ा मुश्किल है। और फिर यहाँ पे जब यहाँ कोई डॉक्टर नहीं मिलता, ये अस्पताल के गेट को लोग देख के वापस चले जाते हैं। जी, जैसा कि आपने अहले इलाका की बात से, उनका कहना है कि कई माह से बिल्डिंग तो तैयार हो गई है, लेकिन अस्पताल को अभी भी ताले लगे हुए हैं। दूरों दराज से आने वाले जो गरीब मरीज हैं वो अस्पताल को बंद देखकर जो है वो वापस जाने पर मजबूर हैं, और इसके साथ साथ अपना इलाज मुआवजा करवाने के लिए वो प्राइवेट जगह से जो है वो महंगे दामों इलाज करवाने पर मजबूर हैं। इन्होंने वज़ीर आला पंजाब और ज़िली इंतजामिया से यही मुतालबा किया है कि हॉस्पिटल को फौरी खोला जाए, ताकि जो दूरों दराज से आने वाले मरीज हैं उन पर जो दी जाने वाली सहूलियात हैं वो फराहम की जाएँ। जी बहुत शुक्रिया साजिद चौधरी अपडेट करने के लिए। आपको बताएं, पंजाब असम्बली के हल्का PP 269 के ज़मनी इंतखाबात के लिए शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया है। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया।
PP 269 की नशिस्त पर ज़मनी इंतखाब 23 नवंबर को होगा। ज़मनी इंतखाब के लिए कागजात नामजदगी 13 से 15 अक्टूबर तक जमा होंगे। उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 20 अक्टूबर को होगी। 24 अक्टूबर को कागजात नामजदगी के हवाले से एतराज़ात जमा करवाए जा सकेंगे। PP 269 में वोटों की दोबारा गिनती शुरू होने से कबल ही पीपल्स पार्टी के MP अलमदार अब्बास कुरैशी ने इस्तीफा दे दिया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PP 269 में वोटों की दोबारा गिनती की बजाय ज़मनी इंतखाबात करवाने का हुक्म दिया था। आपको अपडेट करें, पंजाब असेंबली के हल्का PP 269 के ज़िमनी इंतखाबात के लिए शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया, नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। PP 269 की नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाब 23 नवंबर को होगा। ज़िमनी इंतखाब के लिए कागजात नामजदगी 13 से 15 अक्टूबर तक जमा होंगे। उम्मीदवार के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 20 अक्टूबर को होगी। 24 अक्टूबर को कागजात नामजदगी के हवाले से एतराज़ात जमा करवाए जा सकेंगे। PP 269 में वोटों की दोबारा गिनती शुरू होने से कबल ही पीपल्स पार्टी के MP अलमदार अब्बास कुरैशी ने इस्तीफा दे दिया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PP 269 में वोटों की दोबारा गिनती के बजाय ज़िमनी इंतखाबात करवाने का हुक्म दिया था। शुजाबाद में सरकारी अराजी पर बासर खातून का कब्जा। सरकारी अराजी पर कायम दफ्तर में अपने जानवर बांध लिए। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक खातून का कहना है, मुझे अफसरान ने इजाजत दी हुई है। मजीद तफसीलात जानेंगे मुसव्वर अंसारी से। हम शुजाबाद के एक दफ्तर के अंदर मौजूद हैं, जो अब दफ्तर तो नहीं रहा लेकिन एक कब्जा ग्रुप ने उसके अंदर कब्जा कर रखा है और उसके अंदर एक खातून मनसब नामी खातून ने कब्जा कर रखा है और उसके अंदर उसने इस जो जिसको पब्लिक हेल्थ का दफ्तर बताया जाता है उसका एक जो जितने भी कमरे हैं उनके इस साइड से दरवाज़ा बंद कर दिया जो लीगल रास्ता है दफ्तर का, और दूसरी साइड से अपना उसका मकान का तकरीबन पूरा अपना घर ही बना लिया। और ये देखें, इसमें देखा जा सकता है जानवर बंधे हुए हैं और इसकी बाउंड्री लाइन को भी ख़त्म कर दिया गया। और ये शुजाबाद की जो महकमा पब्लिक हेल्थ है उसकी नेग्लिजेंसी है, देखा जा सकता है। देखिए इस साइड से दरवाज़ा है, दरवाज़ा नज़र आ रहा है मुझे भी, और ये ताला भी लगा हुआ है, लेकिन परली साइड से इसको देखा जा सकता है कि इसके अंदर खातून ने कब्जा किया हुआ और उसने इसके अंदर अपना घर बना लिया। और ये इसी तरह मैं मज़ीद भी आपको दिखाता हूँ कि ये शुजाबाद की जो ये पब्लिक हेल्थ क्लरिकल स्टाफ PPHED पब्लिक हेल्थ शुजाबाद का ये ऑफिस था। इस साइड से भी ये देखें सामने इसके अंदर से ये खातून, मेरे ख्याल में ये अंदर से दरवाज़ा खुला है और वो बाहर निकलेंगी। ये हाँ जी, देखा जा सकता है ये दरवाजे खुला है और इसके अंदर वो खातून रिहाइश पजीर है। ठीक है, कब से रह रही हैं आप इस जगह पे बीबी? ये परली साइड पे आपका घर है जी, टूटा हुआ है। अच्छा, सबको पता है, ऐसी बात अच्छा, नहीं है। अच्छा। ये भाई खालिद था इधर, तो उससे कहा, वो मुल्तान से अफसर भी आए थे, तो गरीब बेवा औरत है, मेरा शौहर नहीं कत्ल हुआ था, कत्ल डाकुओं ने कर दिया, सऊदी रहता था, मेरे 2.5 मरले जगह है। अच्छा, ये देखो आप देखो टूटा हुआ। अच्छा, यानी कि ये घर आपका कहती हैं कि वो टूटा हुआ है आकर देखो। और ये अब आपका नहीं हम ऐसे नहीं है, आप काम करती हूँ। अच्छा, यानी कि आप ये कह रही हैं कि ये आपको उन्होंने खुद दिया है? पूछ के बैठ रही, मैंने कहा भाई मैं बेवा औरत, मैं किराया नहीं भर सकती, मेरा घर आज ही बन जाए तो मुझे क्या जरूरत है, अपने यहाँ जब गिरेगा तो कितने अर्से से बैठी हुई है इसके अंदर? ये मैं 4-5 महीने हो गए, साल हो गया होगा। जी बिल्कुल, जैसे कि बता रही है खातून के, ये मुझे सरकारी अफसर भी इसका विजिट कर चुके हैं और उन्होंने ही इजाज़त दी है, मैं इसके अंदर रह रही हूँ। ये एक बहुत बड़ी नेग्लिजेंसी हो सकती है, सरकारी जगह के ऊपर कब्जा जो है वो दिखाया गया। और इसके रोही के अंदर उन्होंने भी बात करते हुए यही कहा कि जी मुझे सरकारी अफसर आए थे, उन्होंने रहने की इजाज़त दे दी है, जब वो लेना चाहेंगे मैं दे दूंगी। लेकिन ये सवाल तो है ना, सवाल तो बनता है, इसके जिम्मेदार कौन है? ये सरकारी ज़मीन है, इसको क्यों ऐसे ही किसी को अलॉट किया गया या दिया बकायदा कोई कागजात या डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की बेहतरी के लिए 1 अक्टूबर से नकाइस दूर करने का प्रोग्राम शुरू। मुरम्मती काम शुरू करने का मकसद आइंदा मौसम गर्मा में बिला तातुल बिजली की फ्राहमी है। मजीद अपडेट्स जानेंगे, हमें ज्वाइन किया है बिलाल यूनुस ने। बिलाल बताइएगा। जी बिल्कुल, मुल्तान इलेक्ट्रिक पावर कंपनी की जानिब से डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की बेहतरी के लिए क्रैश मेंटेनेंस प्रोग्राम का आगाज़ कर दिया गया है। क्रैश मेंटेनेंस प्रोग्राम का मकसद जो है वो मियारी वोल्टेज और बिला तातल बिजली की फ्राहमी है। ये प्रोग्राम का आगाज़ जो है वो मैपको इंतज़ामिया की जानिब से मुल्तान रीजन समेत जो है वो मैपको रीजन में मुख्तलिफ सब डिवीज़न में काम तेज़ी से शुरू किया गया है। इस वक्त मैपको के सिस्टम को जदीद तकाज़ों से आहंग करना जो है वो
वक्त की ज़रूरत भी है। और इस हवाले से उनका मज़ीद ये भी कहना था कि मैप्को इंतज़ामिया सार्फिन की सहूलत के लिए इस वक्त जो है वो तमाम तर वसाइल जो है वो बरोए कार ला रही है, जबकि फील्ड स्टाफ को म्यार और रफ्तार पर समझौता ना करने की भी चीफ इंजीनियर ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस शहजाद राय की जानिब से और एसीज की जानिब से भी जो है वो हदायत जारी की गई हैं, जबकि क्रैश मेंटेनेंस से गर्मियों में ट्रिपिंग और ब्रेक डाउन्स की रोकथाम के लिए भी जो है वो ये इकदाम उठाया गया है। और इसमें जो है वो ट्रांसफार्मर बैलेंसिंग, पुरानी तारों की तब्दीली, फ्यूज़ और इसके साथ लाइन मुरम्मत के काम जो हैं वो शामिल है। इस हवाले से जो अवाम से अपील की जा रही है वो ये अपील की जा रही है कि सार्फिन से कि वक्ती बिजली बंदिश को अवामी मफाद में जो है वो मुस्बत कदम जो है वो समझा जाए। जी शुक्रिया बिलाल यूनुस अपडेट करने के लिए। आपको बताएं मुल्तान में एंटी करप्शन हुकाम साइलिन की फौरी दादरसी के लिए मुतहरिक हैं। रीजनल ऑफिस में रीजनल डायरेक्टर एंटी करप्शन बिशारत नबी की जानिब से खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। तफसीलात से आगाह करेंगे अहमद खान। जी बिल्कुल, मुल्तान में एंटी करप्शन हुकाम के हवाले से बात करें तो एंटी करप्शन हुकाम में साइलिन की फौरी दादरसी के हवाले से रीजनल डायरेक्टर एंटी करप्शन ने जो है वो अपने दरवाजे खोल दिए हैं। शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो अपने मसाइल से आगाह करने के लिए रीजनल डायरेक्टर को जो है वो अपने मसाइल जो है बयान भी कर रहे हैं और फौरी तौर पर हल करने के हवाले से अहकाम जो है वो यहाँ पर जारी किए जा रहे हैं। आज जो है वो खुली कचहरी का इनेकाद किया गया है। खुली कचहरी में साइलिन की बड़ी तादाद ने शिरकत भी की। हमारे से बात करने के लिए भी इस वक्त रीजनल डायरेक्टर एंटी करप्शन बिशारत नबी साहब मौजूद हैं। देखिए, मैं खुली कचहरी हर डिस्ट्रिक्ट में कर रहा हूँ। हमारे रीजन के चारों डिस्ट्रिक्ट में मैं रेगुलर बेसिस पे खुली कचहरी करता हूँ, इंक्लूडिंग हेडक्वार्टर मुल्तान में। तो जितने भी लोग आते हैं हम उनकी बात जो है वो तसल्ली से सुनते हैं। हमारी कमेटियाँ बनी हुई होती हैं, हम उनको एप्लीकेशन को स्क्रूटनाइज करते हैं और उसके मुताबिक हम रेगुलर इंक्वायरी इनिशिएट कर देते हैं। रेगुलर इंक्वायरी में अगर जो है वो प्रूव हो जाता है तो हम उसका केस रजिस्टर करके वो बाकायदा रिकवरी करके कानून के मुताबिक उनको जेल भिजवाते हैं। अच्छा सर, इसमें ये भी बता दें कि कौन से महकमा जात की जो है वो ज़्यादातर कंप्लेंट्स जो हैं वो आती हैं और किस तरह से उसको परसू किया जाता है? हमारे पास जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के अंडर जो काम करते हैं, तो जितने भी प्रोवेंशनल डिपार्टमेंट हैं उनके खिलाफ जो कंप्लेंट्स आती हैं तो हम उनको स्क्रूटनाइज करते हैं, चाहे वो रेवेन्यू हो गया, पुलिस हो गया, कोई और जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो गया, जितने भी हमारे प्रोवेंशनल डिपार्टमेंट हैं जहाँ जहाँ पे कंप्लेंट्स आती हैं स्क्रूटनाइज करके एज़ पर लॉ हम उसको डिसाइड करते हैं। जी बिल्कुल, आज की खुली कचहरी में जो है वो तकरीबन 17 से ज़ायद साइलिन ने अपने मसाइल से जो है वो रीजनल डायरेक्टर एंटी करप्शन को आगाह किया है, जिस पर फौरी तौर पर उनके मसाइल सुनकर अहकाम जो हैं वो मुतलका अफसरान को जारी किए गए हैं कि फौरी तौर पर इनके जो इनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो इनके दूर किया जाए और इनके मसाइल जो है वो हल किया जाए। बुलेटिन में आगे बढ़ें और आपको बताएं, एक माह में 30,000 चालान के बावजूद सड़कों पर ट्रैफिक की खिलाफवर्जी जारी। शहरी ट्रैफिक कवानीन को फॉलो नहीं कर रहे। डीएसपी ट्रैफिक मोहम्मद कजाफी कहते हैं 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा का जुर्माना किया गया। ज्यादातर जुर्माने हेलमेट ना पहनने और बगैर लाइसेंस के ड्राइविंग पर किए गए हैं। मजीद अपडेट जानेंगे हसन मलिक से। हसन बताएगा। जी, माह सितंबर में सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से तकरीबन 30,000 से ज़ायद चालान किए गए और तकरीबन ऑलमोस्ट 2 करोड़ से ज़ायद का जुर्माना भी किया गया। और शहरी इस पर क्या कहते हैं कि आइदर अभी भी शहरी कवानीन को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे। सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से तो चालान किए जा रहे हैं। अगर वो ये इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, गवर्नमेंट आपके बेहतरीन मफाद के लिए कर रही है, उनका कोई ज़ाती मफाद नहीं है। और दूसरा ये कि सेफ सिटी कैमरे वो आपकी हिफाजत के लिए हैं। और मैं हुकूमत से भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि सेफ सिटी कैमरों को ज़्यादा सेफ्टी के लिए ही इस्तेमाल किया जाए, जुर्माने कम किए जाएँ। क्या कहना चाहेंगे, सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से तो चालान किए जा रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है। सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि जो आपके हेलमेट है ये आपके लिए सबसे बड़ी सेफ्टी है आपके लिए। और अगर आप हेलमेट यूज़ नहीं करते तो ये आप अपनी ज़िंदगी को, लाइफ को रिस्क के ऊपर लेके जा रहे हैं। ठीक है, हाँ अगर आप कानून की वायलेशन करते हैं तो इसका फिर यही हल है कि जो इदारे हैं वो आपको इसका मतलब कार्रवाई करने का मजाज रखते हैं, हक रखते हैं। सो आपको सबसे पहली प्रेफरेंस है कि हेलमेट लें, अपनी लाइफ सिक्योर करें। सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से तो ये तमाम इक़दाम किए जा रहे हैं और शहरियों की सेफ्टी के लिए किए जा रहे हैं, लेकिन शहरियों को भी चाहिए कि वो तमाम तर कवानीन पर इम्प्लीमेंट और अमल पैरा होकर अपने आप को एक जिम्मेदार शहरी बनाकर एक अच्छा शहरी होने का सबूत दें। जी आगे बढ़े, आपको बताएं सोशल वेलफेयर की जानिब से माजूर अफराद डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के लिए वेब पोर्टल के साथ महकमे में भी दरख्वास्त दे सकते हैं। गुज़श्ता 2 माह के दौरान 70 अफराद ने सर्टिफिकेट के लिए दरख्वास्त दी, जिनकी स्क्रूटनी की जाएगी।
मजीद तफसीलात जानेंगे सोहेरा तारिक से। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की जानिब से माजूर अफराद को माजूरी सर्टिफिकेट के हवाले से कहा जा रहा है कि वो अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इस हवाले से सोशल वेलफेयर के वेब पोर्टल पर जारी की गई हैं तफसीलात। उनके मुताबिक जो अफराद अपनी रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं वो सोशल वेलफेयर ऑफिस से जाकर माजूरी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और नॉन फिट टू वर्क और फिट टू वर्क 2 सर्टिफिकेट्स अब बनाए जाएंगे ताकि जो अफराद वहाँ माजूरी हैं वो हिम्मत कार्ड के लिए भी अप्लाई कर सकें। ऐसे अफराद जो वेब पोर्टल पर जो है वो जाकर नहीं अप्लाई कर सकते उनके लिए सोशल वेलफेयर की जानिब से ऑफिसर्स तैनात कर दिए गए हैं। वो ऑफिसर्स ही उनका जो एप्लीकेशन है वो जनरेट करेंगे। जी शुक्रिया सोहेरा तारिक अपडेट करने के लिए।